गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एक और मेडिसिन की जिसका नाम है सीना। तो सीना जो है ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम है वार्म सीड। तो फैमिली है कंपोजिटी। तो जैसे कि हमने दूसरी मेडिसिन में देखा है कि हर एक मेडिसिन की नीड होती है। तो इस मेडिसिन में हमारी नीड क्या है? इसमें हमारी नीड ये है कि हमें जो चाह रहे हैं वो हमें मिले। ज़्यादातर हम देखेंगे तो इसमें एंगर है। ये हाइपर सेंसिटिव होते हैं और इरिटेबल होते हैं। ज़्यादातर सीना के हमें जो लोग दिखाई देते हैं वो बच्चे दिखाई देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हाइपर सेंसिटिव होते हैं। उनको कैरी डिज़ायर होता है। तो उनको डिज़ायर होती है कि उनको कोई उठाए। अगर वो चाहते हैं कि कोई उनको उठाए, अगर उठाएगा नहीं तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। उनको आपसे ज़िद हो जाएगी, वो आपको टच तक नहीं करने देंगे। तो एक और मेडिसिन में भी हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है एंटमक्रूड। तो उसमें भी अवर्जन होता है टच से। तो ओवर एक्टिव होते हैं, रेस्टलेस होते हैं। तो अगर देखेंगे ज़्यादा तो इसका गैस्ट्रो में क्या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या होता है? एंगर की वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो डिसओबीडिएंट होते हैं, मानते नहीं हैं। अगर नीड होती है उनकी, अगर जो नीड वो फुलफिल ना हो, जो वो चाहते हैं कि उनको कोई उठाए, अगर नहीं करोगे, उठाओगे नहीं, जैसे वो बोलेंगे, जो चीज़ मांगेंगे वो उनको मिलेगी नहीं, तो उनको अवर्जन हो जाती है। तो ये अवर्जन जो है तो कन्वर्जन में ले जाती है, कन्वर्जन तक। बच्चों में कन्वर्जन फिट्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मॉरस चिल्ड्रन होते हैं। मॉरस का मतलब है कि दुख, जिस बच्चे में दुख हो, गुस्सा हो, फिर ये इनका बिहेवियर अगली हो जाता है। इंटरप्शन से इनको अवर्जन हो जाती है कि अगर कुछ कर रहे हैं तो बीच में अगर उसको मना करोगे या रोकोगे तो वो बहुत जिद करते हैं। बोरिंग इरिटेशन। बोरिंग इरिटेशन का मतलब है कि हर टाइम अपना हाथ की उंगलियां नाक में डाल के रखेंगे, कान में डाल के रखेंगे। अगर उनको कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो हेल्प भी नहीं लेंगे, चीज़ें फेंकेंगे। तो इनको हम डिससेटिस्फाइड भी बोल सकते हैं, डिसकंटेंटेड भी बोल सकते हैं, डिसओबीडिएंट भी बोल सकते हैं। ये जो एक केमोमिला हमारी एक और मेडिसिन है, उसके आसपास ही ये मेडिसिन हमारी रहती है। इनकी जो मेन फीलिंग है कि इनको, इनके बच्चों को, इनके पेरेंट की तरफ से अटेंशन मिले। पर अगर किसी वजह से अटेंशन नहीं मिलती तो ये इनकी दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। इनके माइंड में गुस्सा आ जाता है। इनको अगर लगेगा कि कोई उठाए, पहले इनको डिज़ायर होती है कि हमें कोई उठाए, पर बाद में जब वो डिज़ायर पूरी नहीं होती तो ये हमसे दूर भागते हैं, टच भी नहीं करने देते, दूसरे बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं। तो और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एलिमेंट्स अगर देखेंगे, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, गुस्से की वजह से इनको दिक्कत बढ़ती है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, फियर, एलिमेंट्स फ्रॉम लुक्ड एट बीइंग, मतलब उनकी तरफ कोई देखेगा तो उससे भी उनको दिक्कत होगी।
और अगर फीमेल्स में देखेंगे तो प्यूबर्टी के टाइम भी एलिमेंट्स होते हैं। ये अक्सर देखा जाता है कि ये अपने नाखून जो हैं वो चबाते हैं, नेल्स चबाते हैं, हर टाइम कोई ना कोई चीज़, किसी न किसी चीज़ को चबाते रहते हैं। और बच्चों में अगर देखेंगे तो ये जो बच्चे होते हैं बहुत बिजी होते हैं, अपने आप ही लगे रहते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। जब अगर इनको कोई चलने के लिए बोलेंगे तो कंप्लेंट करेंगे कि नहीं चल पाए चलेंगे, ये ज़िद करेंगे। तो अगर इसकी जो मेन मेडिसिन है इसका यही है कि इन बच्चों में अगर देखा जाए तो बच्चों को पेरेंट्स की अटेंशन चाहिए होती है। बस अगर अटेंशन नहीं मिल रही है तो इनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही इनका जो बिहेवियर है, जो डिमांडिंग है, वो बढ़ती रहती है। अगर हम देखेंगे जैसे इन बच्चों को हेयर कट कराने ले जाएंगे तो ये ज़िद करेंगे, ये टच भी नहीं करने देंगे, मना कर देंगे, कटिंग से भी मना कर देंगे। ये अवर्जन जो टू टच जो है ये सीना का मेन सिम्टम है। इसकी वजह से जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है तो हमें इसमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, सीना के बारे में कुछ सिम्टम, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। तो नेक्स्ट हम किसी और मेडिसिन के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अगर हम थ्रू ऑल सिम्टम तो ये हमारा लंबी हो जाएगी, तो हम बाद में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।